अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 2021 के ड्रामों पर मबनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सितम की। ये ड्रामा 2021 में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया रिजवान अहमद ने और कामरान अकबर ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में मोहम्मद उसामा, नवाल सैयद, मोमिल खालिद, साद कुरैशी और लैला वास्ती शामिल हैं। ड्रामा सीरियल सितम की कहानी 3 अफराद फरीहा, आशी और शायान के गिर्द घूम रही है। शायान और आशी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन अपनी बहन की वजह से शायान को आशी को छोड़ना पड़ा और बहन की नंद फरीहा से शादी कर ली। फरीहा खुदपरस्त और खुदगर्ज लड़की है जो अपने आगे किसी को नहीं देखती। इसे वट्टे सट्टे की शादी का खूब फ़ायदा उठाती है और शायान की बहन की ज़िंदगी में भी मुसीबत लाने का सबब बनती है, जबकि शायान आशी से छुपकर शादी कर लेता है। ड्रामा सीरियल आजमाइश। ये ड्रामा 2021 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे को समीना एजाज ने तहरीर किया और फजर रज़ा ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में फ़हद शेख, वशमा गुल, किन्ज़ा हाशमी और लैला वास्ती शामिल हैं। इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जो अपनी माँ के साथ सुतेले बाप और बहनों के साथ रहती है। दोनों सुतेली बहनों ने इसके साथ वही रिवायती सलूक किया। बड़ी बहन कुछ ज़्यादा ही माँ बेटी से बेजार रहती थी और इसको नीचा दिखाने का मौका हाथ से ना जाने देती थी। इत्तेफाक से इसकी शादी जिस लड़के से होती है वो किन्ज़ा हाशमी को पसंद करता था। ड्रामा सीरियल मुझे विदा कर। ये ड्रामा 2021 का सोप सीरियल था जो हिट हुआ। ARY डिजिटल पर नशर होने वाले इस ड्रामे को समरा बुखारी ने और अब्दुल्ला सीजा ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में मुनीब भट्ट, मदीहा इमाम, सबूर अली, शब्बीर जान और सबा हमीद शामिल हैं। ये ड्रामा घरेलू सियासत और लड़कियों के ससुराल के बाद होने वाली मुश्किलात पर मबनी था। ये दो दोस्त रिदा और सादिया की कहानी है कि इनकी शादी से पहले के ख्वाब किस तरह ससुराल जाने के बाद चकनाचूर हुए। रिदा जो शादी के बाद बाहर मुल्क जाने का ख्वाब भूलकर ससुराल वालों का दिल जीतने में लगी रही, मगर इन लोगों ने इसकी कदर नहीं की। इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत पैगाम भी मौजूद था और शब्बीर जान की ज़बरदस्त एक्टिंग ने ड्रामे में जान डाल दी। ड्रामा सीरियल यार ना बिछड़े। ये फ़िलहाल ख़त्म होने वाला हम टीवी का सोप सीरियल था। इस ड्रामे को उज़्मा इफ्तिखार और फ़ुरकानुल्लाह साहिर ने तहरीर किया और मोहसिन तलत ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में नूरुल हसन, ज़ैनब शब्बीर, अदनान शाह टीपू, ज़ैन बेग, हम्माद फ़ारूकी और ज़ाले सरहदी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अज़हर, पलवशा और फ़िज़ा के दरमियान घूमती हुई नज़र आई। अज़हर पलवशा से मोहब्बत करता है, जबकि समी से पलवशा की मंगनी हो गई, मगर एक दिन वो इसके घर जाता है और गलत करने की कोशिश करता है। तब अज़हर इसको बचाकर निकाह कर लेता है। पलवशा का बाप एक लालची इंसान है जो पैसों की लालच में समी से पलवशा की मंगनी करवा देता है। रात के अंधेरे में जब अज़हर पलवशा को निकाह करके लाया तो इसकी बहन फ़िज़ा का रिश्ता टूट गया, जो वट्टे सट्टे की बुनियाद पर हो रहा था। इस गम की वजह से फ़िज़ा पलवशा को कभी अपना नहीं सकी, जबकि पलवशा अपने हुस्न सलूक से अज़हर की माँ का दिल जीत लेती है। इस ड्रामे में अज़हर और पलवशा की बढ़ती हुई मोहब्बत भी दिखाई। पलवशा को इससे नफ़रत थी जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। ड्रामा सीरियल यूं तो है प्यार बहुत। ये ड्रामा मशहूर जोड़ी अफ़ान वहीद और हिरा मानी की कहानी पर मबनी है, जो हम टीवी पर नशर हो रहा है और इख्तिताम की जानिब है। इस ड्रामे को तहरीर किया आलिया बुखारी ने और काशिफ सलीम ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में हिरा मानी, अफ़ान वहीद, जावेद शेख, नादिया हुसैन, कोमल रिजवी और मरियम रज़ा शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी में आयमा को नौजवान पुरजोश लड़की के तौर पर दिखाया, जो वकालत की तालीम हासिल कर रही है और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करती है और अपनी माँ और छोटी बहन नाजिया के साथ रहती है, जो कि नादान और गैर जिम्मेदार है। आयमा और इसका कज़न एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़ैन गुलकार बनने की ख्वाहिश रखता है और आयमा को लगता है कि वो गलत प्रोफेशन में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है।
दूसरी जानिब आयमा के वालिद मोहसिन को दिखाया है, जिसने रूही से शादी की और बरसों पहले आयमा की वालदा को तन्हा कर दिया था। मोहसिन की एक बेटी भी है जिसका नाम सोनिया है और इसको भी मौसीकी से दिलचस्पी है, जिसकी वजह से वो जैन से मिली और इससे मोहब्बत कर बैठी। इसकी माँ रूही को जैन बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो गरीब है और इसके पास कुछ नहीं है। जैन की गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए आयमा इसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, जबकि जैन लाहौर शिफ्ट हो जाता है और आयमा से बेपनाह मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब आयमा की बहन नाजिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बड़ा नुकसान उठाती है। ड्रामा सीरियल बेचारी कुत्सिया, ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ, जिसे तहरीर किया इरफान अहमद शम्स ने और हिदायत दी इरफान असलम ने, जबकि मरकज़ी किरदारों में फातिमा आफंदी, बिलाल कुरैशी और मोमल खालिद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो गरीब और रिक्शे वाले की बेटी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मगर वो अपना बैकग्राउंड बताने से शर्म महसूस करती है और झूठ कहती है। दूसरी जानिब इब्राहिम और अनाया का ताल्लुक़ अपर क्लास से है और अनाया इब्राहिम को पसंद करती है, मगर इब्राहिम इसे सिर्फ अपना दोस्त समझता है और इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता कुत्सिया में दिलचस्पी लेना शुरू करता है, जो इनाया को बहुत बुरा लगा और इसने कुत्सिया की सच्चाई मालूम की और वो सबके सामने इसकी बेइज्जती करवाने में कामयाब हुई। मगर इब्राहिम इसका सच जानकर पीछे नहीं हटा बल्कि मज़ीद करीब आ गया। दूसरी जानिब कुत्सिया की माँ इब्राहिम के घर काम करती है और इनकी बीमारी के दौरान कुत्सिया को जाना पड़ा और इब्राहिम का घर देखकर वो चौंक गई। इनाया की बहुत कोशिश के बाद भी कुत्सिया इब्राहिम की शादी हो जाती है, मगर वो अपने मंसूबे को जारी रखती है और इब्राहिम की माँ और बहन के साथ मिलकर दोनों की शादी को नाकाम बनाने की कोशिश करती है। ड्रामा सीरियल लापता, ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे शुरू में तनकीद का सामना था, मगर वक्त के साथ साथ लोगों में खासा मकबूल हुआ और पसंद किया गया। इस ड्रामे को तहरीर किया खिज़र इदरीस ने और हिदायत भी खिज़र इदरीस ने खुद दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सारा खान, आयशा खान, अली रहमान और गौहर रशीद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो लड़कियों फलक और गेती के गिर्द घूम रही है। फलक एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है जो टेनिस खेलना भी पसंद करती है, जबकि गेती टिकटॉक बनाती है और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि चालाक और काफ़ी लड़कों से दोस्ती भी रख चुकी है। तीसरा किरदार इस ड्रामे में शम्स का था, जो गेती और फलक का कज़न है और एक गलती की वजह से वो जेल में चला जाता है, जबकि घर वाले इसे लापता समझते हैं। शम्स और फलक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनकी शादी होने वाली थी जब शिमा गायब हुआ। फलक इसके इंतज़ार में काफ़ी साल शादी नहीं करती, मगर बिलाखिर दानियाल से इसकी शादी हो जाती है, जो एक नफ्सियाती मरीज़ और तशद्दुद करने वाला मर्द है। फलक इससे जान बचाकर घर वापस आ जाती है, जहां शम्स भी काफ़ी साल बाद घर आ चुका है और अब गेती सबसे मायूस होकर शम्स के पीछे पड़ जाती है और ख़ानदान की तरफ से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। इनकी शादी से पहले फलक दानियाल के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चली जाती है, फिर शम्स इसको वहाँ से निकालने में इसका भरपूर साथ देता है। ड्रामा सीरियल वफ़ा बेमोल, ये ड्रामा हम टीवी से सोप सीरियल की सूरत में नशर किया जा रहा है, जिसे तहरीर किया नुसरत सामान ने और मीर सिकंदर ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में बहरोज़ सब्ज़वारी, अली अब्बास, ज़ैनब कयूम, फ़ज़ीला काजी, कोमल मीर और सकीना खान शामिल हैं। वफ़ा बेमोल की कहानी एक ख़ानदान के गिर्द घूम रही है जो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और असूल के सख्त हैं। ऐसे में लाडो से पली नादान छोटी लड़की हानिया इस घर की बहू बनी तो ये असूल इस पर भारी पड़े। इसका फ़ायदा उठाते हुए हानिया, जो शौहर रज़ा की चची हानिया और शहीर, जो रज़ा का छोटा भाई है, इस पर इल्ज़ाम लगाकर बाहर कर देती है और रज़ा की शादी अपने बेटे से करवा देती है। रिवायती कहानी कुछ इस मुख्तलिफ अंदाज से दिखाई गई कि आज ये ड्रामा ट्रेंडिंग पर है। ड्रामा सीरियल मेरे अपने, ये ड्रामा भी सोप सीरियल है जो ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में हाजरा यामीन, अली अब्बास, उसामा खान और ज़ैनब शब्बीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी वट्टा सट्टा शादी पर मबनी है, जहां नेहा की शादी अपने अमीर कज़न उमर से हुई है और दूसरी तरफ रज़ा की बहन रिमशा की शादी नेहा के भाई हमज़ा से हुई, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। नेहा का बाप लालची है, जिसकी वजह से रिमशा को मुश्किलात का सामना है, जबकि नेहा शुमाइला की वजह से परेशान है, जो उमर की कज़न और भाभी हैं।
اپنی بہن مریم کی شادی عمر سے کرنا چاہتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن، اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم نے تحریر کیا اور اسامہ رضا نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی اور اشنا شاہ سمیع خان شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے ٹاپ 10 ڈراموں کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔